Hello बच्चों, let's read the question here. The question says in nature, callus is formed for option A vegetative growth, option B reproductive growth, option C healing of wounds और option D multiplication. तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए जो की कंसेप्ट हमको जानना पड़ेगा is callus formation but only during natural conditions. ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कट अ ट्री अप टू द आउटर फ्लोएम. अगर मैं आउटर फ्लोएम तक कट कर चुका हूं ट्री को, इसका मतलब देयर इज इंजरी टू द वैस्कुलर बंडल. अभी अगर वैस्कुलर बंडल इंजर हो चुका है, इसका मतलब देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. देयर कैन बी एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेकिंग प्लेस. तो ट्री को भी कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ट्री मर जाएगा. इसके लिए व्हाट द ट्री डज नाउ इज दैट इट विल इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ कैलस. ये कैसे होता है? What the tree does is that it sends signals for auxins and cytokinins to accumulate at the injury layer. मतलब जिधर इंजरी हुआ है उधर देयर विल बी accumulation of auxins and cytokinins. अभी cytokinins तो हमको पता है it helps in cell division. Once cytokinins arrive, what happens to the injured site is that जो भी सेल्स आजू बाजू में होंगे दे विल रैपिडली डिवाइड, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ मास ऑफ सेल्स. और यही मास ऑफ सेल्स को हम कॉमनली कैलस कहते हैं. सो नेचुरल कंडीशन में जब मैंने एक ट्री को हर्ट किया, दैट इज आई हैव कट अप टू द आउटर फ्लोएम, यानी कि एक वैस्कुलर बंडल को अफेक्ट किया मैंने, देयर विल बी अ मास ऑफ सेल्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द कैलस. So natural condition में callus is formed mainly to heal wounds, that is option C, healing of wounds. Vegetative growth के लिए हम callus को artificial condition में use करते हैं. So this is used for artificial conditions here. Reproductive growth के लिए usually callus formation is not involved and multiplication is basically a thing that is callus formation. तो उसके लिए callus is not formed. तो अगर हम देखने जाए, ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर हम समराइज करें कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें मैंने कहा कि मैंने एक ट्री को आउटर फ्लोएम तक कट किया. बिकॉज इंजरी हो गया वैस्कुलर बंडल को, तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है. इसके लिए ट्री क्या करता है, इट विल अक्यूमुलेट ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स नियर द इंजरी साइट. और ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स में से साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को हेल्प करता है, जिसकी वजह से मास ऑफ सेल्स विल बी फॉर्म्ड व्हिच विल बी कॉमनली कॉल्ड एज द कैलस. और यही कैलस फॉर्मेशन नेचुरल कंडीशन में इज एक्टिंग लाइक हीलिंग द वुंड. सो ऑप्शन सी, healing of wounds, becomes the correct answer for this particular question. I hope you understood this question well. Best of luck.